नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। आज होलिका दहन का त्योहार और कल है रंगों का त्योहार। और आज हमने होलिका दहन का जो त्योहार मनाया, होलिका दहन में बहुत सारी बुरी बातों को जलाकर उसे मिटाने की कोशिश हम हर साल करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। आज होलिका दहन में कोरोना नामक संक्रमण को जलाकर बिल्कुल नाबूद करने की हर एक ने कोशिश की और हर एक ने ये प्रार्थना भी की। और साथ साथ कल हम सब रंगों का त्योहार मनाने वाले हैं। ये रंग बहुत कुछ कह जाते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, मगर जब हम रंगों का त्योहार होली मनाते हैं तब हम अलग अलग धर्म के लोग मिलकर ये रंगों का त्योहार मनाते हैं और साथ में एक संदेश देते हैं कि हर रंग कुछ कहता है और हर रंग बहुत खुशियाँ भी लेकर आता है। उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि हर धर्म के लोग इकट्ठा होकर होली मनाते हैं, तो हर धर्म का हर एक व्यक्ति ये संदेश देता है कि हमारे जीवन में अगर हम आत्मीयता का रंग हर एक के जीवन में हम भरते रहें, प्यार का रंग हम भरते रहें, तो इससे बेहतर होली पर कोई और संदेश नहीं हो सकता। मगर इस साल हम बहुत अलग तरीके से होली कल मनाने वाले हैं। कलर ज़रूर एक दूसरे के ऊपर हम फेंकेंगे, मगर एक दूसरे को हम टच नहीं करेंगे। एक दूसरे के घर हम नहीं जाएंगे। आपस में हम कुछ लोग मिलकर ही होली मनाएंगे, परिवार के सदस्य मिलकर ही होली मनाएंगे। कैसे नए आइडियाज़ के साथ होली मनाई जा सकती है, और इसीलिए आरती एक बहुत ही बढ़िया टास्क लेकर आई थी VNM किड्स चैनल पर, और उसमें हमने जिस तरह बच्चों से कुछ वीडियोस मंगवाए थे, उस वीडियोस के बारे में हम बात करेंगे और उस वीडियोस को हम देखेंगे। आरती, क्या कहेंगे आप? होली के रंग न्यू आइडियाज़ के संग ये टास्क में किस तरह के वीडियोस हमारे पास बच्चों ने भेजे हैं, उसी के बारे में आरती कुछ बताएंगे। बिल्कुल गायत्री दीदी, सबसे पहले सारे व्यूअर्स को हैप्पी होली। आज पूजा वाली होली है जी, तो आप सभी को, बच्चे जो हमें देख रहे हैं, आई थिंक वो सारे वेट कर रहे थे ये वीडियोस का। तो थैंक यू सो मच जो बच्चों ने हमारे साथ ये वीडियोस शेयर किए हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं कि VNM TV का जो ये आपको एक माध्यम मिला है, ये जो चैनल की शुरुआत हुई है, ये आपके बच्चों के लिए हुई है। तो वाई डोंट यू एनकरेज योर किड्स, प्लीज़ उन्हें एनकरेज करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। और आपको पता है जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, आई थिंक बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो उन्हीं की एबिलिटीज़ बाहर शोकेस होंगी। तो अगली बार से जब भी कोई टास्क अगर आपके पास आता है, प्लीज़ अपने बच्चों को एनकरेज करिए। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे टू एंगेज देम क्रिएटिवली, क्योंकि हर साल होली तो हम इसी तरह मनाते हैं, पिचकारी से रंग लगाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। पर इस बार की होली, जैसे गायत्री दीदी ने बताया, कि अलग है, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, हमें एक दूसरे को छूना नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो बहुत सारी क्लॉजेस के साथ ये होली मनने वाली है इस बार। तो ये कुछ अलग तरीका है, तो इसीलिए हमने ये टास्क बच्चों के लिए हम लेकर भी आए थे आपके साथ, और काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छे आइडियाज़ के साथ अपने वीडियोस शेयर भी किए हैं। बट बहुत बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं टास्क में, दैट इज़ माई कंसर्न। तो पेरेंट्स प्लीज़ आप उन्हें एनकरेज करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इतने लंबे वीडियोस वैसे ही नहीं मंगवाते हैं, पर जो भी थोड़ा टाइम है, आपके बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सो प्लीज़ उसका यूज़ कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, आई थिंक सो। सही बात है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की लोगों को तलाश होती है। Correct. और हम VNM TV के माध्यम से VNM TV किड्स चैनल आपके लिए लेकर जब आए हैं, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ें, अपने बच्चों को
हमेशा जो एक नए तरीके से कुछ लेकर आने की कोशिश होती है, और ये तो बहुत ही बच्चों का पसंदीदा त्योहार है। कलर खेलना किसे नहीं पसंद। तो इसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, और बहुत सारे नए आइडियाज़ भी लोगों को मिलते। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अ बिग थैंक यू वो पेरेंट्स को जो हर हफ्ते अगर हम जब भी टास्क लेकर आते हैं तो वो ये कुछ बच्चे ऐसे कॉमन हैं जो हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं। तो वो पेरेंट्स के लिए सच में बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इनके बच्चों के साथ भी, और कंसेप्ट के ऊपर जो हमें आपसे साथ शेयर करते हैं हर बार। तो उन पेरेंट्स के लिए वी आर रियली हैप्पी दैट आप हमारे प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं, और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया शोकेस किया है। अब बात करेंगे हम वीडियोस के बारे में। जो हमारा नया टास्क इस बार का था वो था होली के रंग कुछ न्यू आइडियाज़ के संग। आप वीडियोस तो अब थोड़ी देर में देखेंगे ही, लेकिन मैं इन बच्चों के बारे में बताऊं। सबसे पहले जो आप वीडियो देख रहे हैं वो है अनुष्का परमार, उसके बाद झील शर्मा, और तीसरा वीडियो जो आप देखेंगे वो है शौर्य झा। इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली अपने वीडियोस बनाए हैं। कुछ बच्चे कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं कि भाई होली के रंग के बदले अगर हम हल्दी का रंग यूज़ कर रहे हैं, हम गुलाल यूज़ कर रहे हैं, हम पानी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरह से हम उसको कोविड की बीमारी से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने इनमें से एक बच्चे ने ऐसे भी बताया है कि भाई पानी को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए, और अगर बच्चों को सही में पानी खेलना ही है तो इस तरह से खेले ताकि वो पानी प्लांट्स तक पहुंचे, किसी और तक नहीं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स बच्चों ने, आई एम श्योर पेरेंट्स ने ज़रूर हेल्प की होगी सोचने में। पर बच्चे जब ये कंसेप्ट्स ऐसे यूनिक अलग अलग आते हैं तो आई थिंक उनके दिमाग पर भी एक तरह का एक चीज ऐसे बन जाती है कि मुझे कुछ अलग सोचना है, अलग सोच में चले जाते कुछ हैं, हटकर सोचना। और ये बचपन ऐसा है जो बेस है हमारी जिंदगी का, और वहीं से ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं, करने लगते हैं और कर रहे हैं। तो उनकी जिंदगी में यानी आने वाली पीढ़ी कितनी बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ज्यादा सोच के साथ में आगे बढ़ रही है कि पानी बचाना है, होली जरूर खेलनी है मगर पानी भी बचाना है, और वो पानी कैसे पौधों में जाए, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। और शौर्य जो है वो सबसे छोटे हैं इनमें, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने ग्रीन कलर के पाम प्रिंट कर हैप्पी होली का मैसेज दिया है सबको। तो बहुत ही बढ़िया है। आइए पेरेंट्स जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, इन बच्चों के वीडियोस पर एक नजर डालते हैं। जी, મારું નામ અનુષ્કા પરમાર છે। હું ધોરણ 4 અંબે વિદ્યાલયમાં ભણું છું। આ વર્ષની ધૂળેટી આયુર્વેદિક અને સ્વાસ્થ્યની ધૂળેટી હશે। ના શરીર માટે નહીં પણ સ્વસ્થ શરીર માટેની ધૂળેટી રમીશું। ના જવું પડે તમારે બહાર, ના પડો તમે બીમાર। ઉપયોગ કરીશું હળદરનો પીળા કલર તરીકે, જેથી શરદી અને ઉધરસ ન થાય। ઉપયોગ કરીશું મીઠાનો સફેદ કલર તરીકે, જેથી ગળાનું રક્ષણ થાય। ઉપયોગ કરીશું કંકુનો લાલ કલર તરીકે, જેથી કોરોનાની બીમારીમાં શક્તિ અને રક્ષણ આપે। ઉપયોગ કરીશું પાણીનો શરીર પર નાખવા માટે નહીં પણ ગરમ પાણી પીને બધા રોગોથી રક્ષણ મળે। આવો બધા આપણે ઉજવીએ આયુર્વેદિક અને સ્વાસ્થ્યની ધૂળેટી। निकलीशु नहीं बाहर और रहीशु सलामत। थैंक यू वीएनएम चैनल। होली एक रंगों का त्योहार है। इसमें सब एक दूसरे को कलर लगाते हैं, गले मिलते हैं, मम्मी घर पे डिशेस बनाती हैं। और लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से सब बच्चों को लगता है कि वो होली नहीं मना पाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार होली मनेगी ही नहीं। और बार तो हम कितने अच्छे से होली मनाते थे, लेकिन उनको लगता है इस बार नहीं मनेगी। लेकिन हम लोग इको फ्रेंडली होली खेलकर उन कोरोना वायरस को बता देंगे कि हम लूज़र नहीं है, हम लोग विनर हैं। और मतलब दूसरों से दूरियां बनाए रखें। सब जो भी आपके घर पे आता है उनको कहें कि ये मास्क पहन के रहे, और सैनिटाइज़र उनको दें ताकि वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सके, और दूर से ही विशेष देते बस। और आर्टिफिशियल कलर्स बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कि देखिए ये जितने भी नेचुरल कलर्स होते हैं इनसे आप अपनी होली खेलें। बच्चों को पिचकारी से होली खेलने दें, लेकिन उनको मिनिमम पानी दें। और अगर फिर भी
वो चाहे कि उनको बहुत होली मतलब उनको बहुत पिचकारी चलानी है तो अपने पूरे आजू बाजू ऐसे सारे प्लांट्स लगा दें ताकि और फिर उनको बोलिए ठीक है अब आप लोग पिचकारी से खेल सकते हैं। तो फिर वो पिचकारी से खेलेंगे तो हमारे मम्मा अर्थ को भी बहुत हेल्प मिलेगी और साथ में बच्चों को मज़ा भी आएगा। हम लोग सिर्फ अपना ही नहीं हम पूरे अर्थ का बचाव कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ना डरे कोरोना वायरस से और बता दें कि कोविड-19 ज़्यादा हार्मफुल है आप लोगों के लिए, हम सबके लिए हार्मफुल है वो। लेकिन हम लोग इस बार ऐसे होली खेलकर इको फ्रेंडली होली खेलकर उसको भी बता देंगे कि हम लोग यूजर्स नहीं विनर है। हैप्पी होली, बुरा ना माना होली। बच्चे भी कितना सोचते हैं। गो कोरोना गो, शौर्य बता रहे हैं कि कोरोना को हमें अलविदा कर देना है, यहाँ से जाने को कह देना है। और उसी के साथ साथ में इतना खूबसूरत तरीके से रंगों का त्योहार होली मनाने का जो आइडिया दिया है। आप किसी को कलर नहीं लगा रहे हैं, पेपर पे आपने इतना सुंदर तरीके से अपने ही पाम को ग्रीन कलर करके प्रिंट किया है कागज़ पे और उसी के साथ में हैंड वॉश का बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है। हाथ धोने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हम सब जानते हैं कि कोरोना से बचना है तो हैंड वॉश करते रहना है, सैनिटाइज़ करते रहना है हाथों को, ये हाथ को किसी और को लगाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे सोच रहे हैं और हमें भी वही चीज़ें कल अपनानी है। रोज़ाना तो हम अपना ही रहे हैं मगर कल सबसे ज़्यादा इस पर हमें गौर करना है। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि लोगों ने जब चुनाव में रैलियाँ निकल रही थी, अभी भी बंगाल में रैलियाँ निकल ही रही हैं, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि पॉलिटिशियन ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। वो सब बातें भूल जाइए। आप ये सोचिए कि हमें अपने आप को और हमारे परिवार को कोरोना से बचाना कैसे है और साथ साथ में इस फेस्टिवल को कैसे मनाना है। तो बस उसी के ऊपर ये सारी सोच है कि हम अपने परिवार के साथ कल होली और ये रंगों का त्यौहार कैसे मनाएंगे। पानी के साथ अगर आप मनाना चाहते भी हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हम पिचकारी भूल गए थे। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये पिचकारी का इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा मौका है। तो अभी भी वक्त है, आज ही ले आइए और कल उसका इस्तेमाल करें। पिचकारी से जो होली खेलने का मज़ा है वो बड़ा एक अलग तरीका है और इसमें कृष्ण की वो एक बहुत ही अलग निराली उनकी जो छटा है वो इसमें छिपी हुई है। तो आप कृष्ण बन जाइए। बिल्कुल। और इसके साथ आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस त्यौहार के पीछे की कहानी भी बताएं। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल के पीछे कहानी छुपी है जो हमारी माइथोलॉजी के साथ कनेक्ट करती है। तो हमारी जनरेशन तक तो हमें हमारे दादा दादी नाना नानी ने सुनाई है, इसलिए हमें सारी कहानियाँ याद हैं। पर ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी ये चीज़ पता हो ताकि ये चीज़ आगे बढ़ती रहे और आने वाली जनरेशंस को पता होना चाहिए कि ये त्यौहारों के पीछे के एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है। तो होलिका दहन की स्टोरी सुनाइए, बाकी मिठाइयाँ बनाइए, गुजिया बनता है इस समय हर घर में। बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम बड़े तो लग जाते हैं किचन में, हम बच्चों को बोलते हैं आप दूर रहो, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये होली थोड़ी अलग है। बच्चे भी ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स को नहीं मिल पा रहे हैं, तो जितना बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे आपके साथ, उन्हें भी लगेगा कि हम फेस्टिवल का पार्ट हैं। सिर्फ रंग लगाना होली नहीं है, उसे एंजॉय करना है। और किस तरह से आप क्रिएटिवली एंजॉय कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस तो आप देखेंगे तो आप वो आइडियाज़ भी आपको आ ही जाएंगे। पर उसके अलावा हम घर में कितनी सारी तैयारियां करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप बच्चों के साथ शेयर करिए और उन्हें इसका हिस्सा बनाइए ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंस लगे कि हम भी इसके पार्ट हैं।
जी बिल्कुल। और एक आइडिया मैं भी दे दूं आप सबको कि कई लोग ऐसे होंगे जो कोरोना से भी डर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कलर खेलना नहीं पसंद, क्योंकि कुछ लोग पर्यावरण को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो बोले अगर कलर खेलेंगे तो हमें नहाना पड़ेगा, तो वो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ऐसी सोच के साथ में कई लोग ऐसे होते हैं जो कलर नहीं खेलते। तो उन सब के लिए एक आइडिया मैं देती हूँ कि भले आप कलर ना खेलें, कलर लाइएगा ज़रूर। घर में खूबसूरत कलर को सजाइए, जैसे अभी आप देख रहे हैं हमने भी जो सजाया है, बस इसी तरह अपने आंगन में, अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में कलर को बहुत अलग तरीके से सजाइए, क्योंकि हम दिवाली पर कलर का इस्तेमाल करते हैं, रंगोली करते हैं। तो ये त्यौहार ऐसा है जहाँ पर आप कलर को जब घर में लाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी ये कलरफुल त्यौहार हमें बहुत ज़्यादा देकर जाते हैं। तो घर में कलर एक अलग माहौल बनाइए और कलर को सजाइए। ये एक अच्छा आइडिया है, ताकि आपको लगेगा कि हमने होली खेली, क्योंकि घर में कलरफुल सारा माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सही है। अब बहुत वीडियोस बढ़िया देखते बताया। हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। सो नेक्स्ट जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने वीडियोस भेजे हैं वो हैं स्पर्शा शाह, जो अपने आप ही अकेले पूरी होली धुलेटी एंजॉय कर रही हैं, अपने को कलर लगा रही हैं, डांस कर रही हैं और पूरा फेस्टिवल का लुत्फ उठा रही हैं। जी, जी। और नेक्स्ट उनके बाद हैं विराज और वीरेन पटेल। ये दोनों ब्रदर्स हमेशा हमारे टास्क का हिस्सा बनते हैं। तो इनके पेरेंट्स को बिग थैंक यू कि आप बहुत इनिशिएटिव लेते हैं और बहुत ही कलरफुल बैकग्राउंड बनाते हैं। बहुत सुंदर बनता है। बहुत सुंदर। यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने जब हमने नवरात्रि के वीडियोस मंगवाए थे जी, तभी भी उन्होंने बहुत ही सुंदर पीछे बैकड्रॉप में VNM भी लिखा और इस तरह से बहुत अच्छा बैकड्रॉप भी बनाया, और आज भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सजाया है कलर को। बिल्कुल। और जैसे मैंने अभी कहा वैसे ही कि कलर को सजाया है और बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किया। और साथ में मैसेज ये भी दिया है कि जैसे हमने बाकी फेस्टिवल्स वर्चुअली मनाए हैं, होली भी वर्चुअली मनाते हैं। वर्चुअली मनाइए, एक दूसरे को रंग लगाइए, विश करिए अपने फ्रेंड्स को। खाली इसमें इतना ही है कि हम एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं, इतना ही डिफरेंस है। बाकी फेस्टिवल तो हम सभी मना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज बच्चों ने दिया है। और लास्ट जो वीडियो है वो है विश्वा पंड्या का, जो इको फ्रेंडली कलर्स आप घर पे कैसे बना सकते हैं फ्लावर्स को यूज करके, वो आइडियाज उन्होंने शेयर किए हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल थिंग। क्योंकि पेरेंट्स जिनको बाहर नहीं जाना है, जो फील कर रहे हैं कि सेफ नहीं है, तो घर की चीज़ों का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक चंदन जैसी चीज़ तो हमारे घर में होती है, हल्दी का उपटन है। हाँ। तो ये सारी चीज़ों से तो हम बिल्कुल होली मना सकते हैं और इससे किसी के स्किन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं है कि भाई बच्चों को एलर्जी हो जाएगी या कुछ। तो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज़ हैं। अब ये सारे वीडियोस देखने का समय आ गया है, तो चलिए देखते हैं सारे वीडियोस। रंगों का त्योहार होली। संडे को होली है और ये कोरोना भागने का नाम ही नहीं ले रहा। सबको ऐसा लगता है कि कोरोना ये होली के रंग में भंग ही बढ़ाएगा। अरे हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। ये होली हम जरा हट के बनाएंगे। हम घर पे छोटा सा हवन करेंगे और ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही जल्द कोरोना का नाश हो जाए।
हम ये खाएंगे, हम ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम ये पौधा लगाएंगे। त्योहार खुशियाँ का लिए होता है, हम खुशियाँ बांटेंगे, खिलौने, जूते, कपड़े और चॉकलेट, मिठाई हम गरीबों को बांटेंगे। और कोई लोग मास्क नहीं पहनते तो वो सबको मास्क बांटेंगे और ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ होली खेलेंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस होली को यादगार बनाएंगे और घर में सबके साथ होली खेलेंगे। पुराना मानो होली है। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। मेरा नाम है विश्व पांडे और मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि होली के रंग कैसे बना सकते हैं। होली के रंग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि केसुए के फूल, जासूद, गलगोटा, गुलाब, ऐसे बहुत ही सारे फूलों से भी बन सकते हैं। जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना। पोस्ट ऑफिस सबके घर में गुलाब होते हैं, इसलिए आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ निकाल के उसे धूप में सुखाने रख देना है। वैसे धूप तो बहुत है, इसलिए पंखुड़े एक दिन में सूख जाएंगे और उन पंखुड़ियों को मिक्सर में ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद जो आपके पास गुलाबी रंग का फूड कलर हो तो उस पर डाल देना है और फिर चमची से मिक्स कर देना है और आपका गुलाबी रंग हो गया तैयार। तो गुलाबी पंखुड़ी के साथ वैसे हम केसुए, जासूद, गलगोटा और मूंगे की पंखुड़ी के साथ भी अलग अलग रंग बना सकते हैं। थैंक यू। इको फ्रेंडली कलर्स और उसमें भी फ्लावर्स का इस्तेमाल कितनी बेहतरीन एक नई सोच के साथ में बच्चे अब हमें आइडियाज़ दे रहे हैं। इसके साथ मैं भी आपको आइडिया दे दूं कि मैंने कहा कि आप पिचकारी का इस्तेमाल करें इस बार, तो वो पिचकारी में आप पानी भरेंगे तो हल्दी वाला पानी बना दीजिए। हल्दी तो घर में है ही और अभी वैसे भी हल्दी का हम लोगों को ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, हल्दी का पानी पीना है कोरोना से बचने के लिए। तो उस हल्दी का पानी बना दीजिए और वो पानी आप पिचकारी में भरिए, उसी से कलर खेलिए, कितना मज़ा आएगा। और इसके साथ बच्चों के लिए एक और एड ऑन एक्टिविटी मैं बता देती हूँ कि जिन बच्चों को कलर लगाने के लिए अगर कोई फ्रेंड नहीं है या पिचकारी कर रहे हैं तो सामने कोई है नहीं, वैसे मम्मी पापा तो होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बाहर आपका जो बालकनी है या आपका गार्डन एरिया है वहाँ की किसी वॉल पे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स लगा दीजिए और छोटे छोटे वाटर बलून्स आते हैं, उसमें कलर वाले पानी भर लीजिए और बच्चों को बोलिए वो बलून्स लेकर सामने न्यूज़पेपर के ऊपर फोड़ दे। तो इससे उनका मन भी बढ़ जाएगा और उन्हें मज़ा भी आएगा वो वाटर स्प्लैशेस देखने के लिए, और क्योंकि कलर वाले होंगे तो उनका ये जो होली खेलने का जो मज़ा है वो भी उन्हें बहुत आएगा। तो आई थिंक हमारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया वीडियोस शेयर किए हैं। इवन घर में कोई प्लेन कपड़ा है जिससे आपको कलरफुल बनाना है तो वो लगा दीजिए सामने और उस पे आप कलर कर सकते हैं पिचकारी से। और जो कह रही है होली के जो कलर आपने बनाए हैं पानी में मिलाकर वो गुब्बारे में आप भर के कर रहे हैं तो उससे भी कलरफुल हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर के अलावा आप कोई वाइट कपड़ा, प्लेन कपड़ा आप लगा देते हैं तो उससे भी बड़ा मज़ा आएगा। और दूसरी बात, अगर फैमिली होली आप बना रहे हैं तो सारे लोग वाइट पहन लीजिए और उसके बाद कलर बना लीजिए जो बच्चे यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ करने में, और सब मिलकर एक दूसरे के ऊपर कलरफुल प्रिंट्स कर दीजिए। तो ये एक फैमिली एक्टिविटी हो जाएगी जहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, बड़े भी इन्वॉल्व हैं, और वहाँ पे कोरोना का एक मैसेज भी लिख दीजिए। सो दैट विल बी वेरी यूनिक एंड आई थिंक ये आपके लिए सबसे यादगार होली रहने वाली है। जी, वाइट कपड़े पहनना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जब हमने वाइट पहना है और उस पर जो कलर लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जो इतना हमने पूरा बहुत ही बुरा वक्त निकाला है, बहुत मुश्किल वक्त हमने कोरोना काल का जो निकाला है वो मानो एक प्लेन पेपर की तरह हो गया।
बिल्कुल। बहुत सारी मुश्किलें, बट फिर भी सारा कुछ प्लेन है, कोरा है, तो उस कागज़ पे ये कलर जब लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगेंगे। तो और पॉजिटिविटी जब हमारी सोच में होती है तो डेफिनेटली हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और कोरोना से लड़ने के लिए हमें ताकत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को खुश करने के लिए ये रंगों का त्योहार, घर में दादा दादी अगर हैं तो आप मम्मी पापा मना करेंगे कि उनको छूना नहीं है, तो उनको आराम से वो जहाँ बैठे हैं वहाँ सिर्फ कलर आप रख के आइए उनके आगे। आप समझिए कि आपने उनको कलर लगा दिया, तो इतना करेंगे तो भी उनको भी बहुत मज़ा आएगा वो कलर देखकर, और आपको भी लगेगा कि मैंने मेरे दादाजी को या दादी जी को, नानी है तो नानी को आपने कलर लगा विश कर दिया। बहुत बढ़िया है। एंड आई थिंक हमें बिल्कुल भी मोटिवेशन खोना नहीं है। एज अ पेरेंट अगर हम इसमें इन्वॉल्व होंगे तभी बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि बच्चे एक तरह से थोड़े से निराश हैं, क्योंकि ये बेस्ट फेस्टिवल है उनके लिए जो वो थॉरोली एंजॉय करते हैं। पर एज अ पेरेंट हम सोचे कि भाई इस बार तो होली मज़ा नहीं आएगी, फ्रेंड्स नहीं है, ये नहीं है, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो बच्चों की भी जो एनर्जी लेवल्स है वो डाउन हो जाएंगी। सो एज अ पेरेंट आई थिंक अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप अगर बोलेंगे कि नहीं चाहे घर हो या बाहर हो क्या फ़र्क पड़ता है, त्यौहार तो कहीं पे भी मना सकते हैं, तो बच्चे भी आई थिंक बहुत हैप्पीली उसका पार्ट बन पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे फेस्टिवल को। जी। तो ये सारे आइडियाज़ हमने आपको दे दिए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए। हमने तो क्या, ठीक है हमने जो थोड़ी बहुत बातें बताई, बट बच्चे बहुत बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं, क्योंकि हमने टास्क ही ऐसा दिया था। आती जो कुछ ऐसे बहुत ही क्रिएटिव टास्क लेकर आती हैं, तो उसमें होली के रंग न्यू आइडियाज़ के संग। आखिर में मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर रंगों से भी आपको ज़्यादा होली नहीं खेलनी है, अगर आपके अपार्टमेंट में, आपके घर आंगन में गार्डन है, तो पत्ते तो गिरे होंगे, अभी वैसे भी पानखर चल रहा है, तो पत्ते गिरे होंगे, फूल गिरे होंगे, वो सब कुछ उठा लीजिएगा और उसी से जिसको भी आप जिसके साथ होली खेलना चाहते हैं उसके ऊपर वो पत्ते, वो फूल डाल दीजिए। कितना मज़ा आएगा। फूलों से वैसे भी होली खेली जाती है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव बहुत सारी स्कूल्स लेती हैं कि बच्चों को फूलों से होली खेलने का एक तरीका नया सिखाते हैं, और वही फूलों का फिर वो खाद बनाते हैं और उसी स्कूल के गार्डन में उस खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हम सबको अपनाने होंगे, और ये कोरोना काल में तो बहुत कुछ नया हम सीखे हैं, तो इस होली के त्यौहार में भी बहुत कुछ नया सीखे। बिल्कुल। सो जाते जाते होली का रंग लगाना तो बनता है। बिल्कुल बनता है। सो लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा सा लेते हैं, और मैं तो ग्रीन ले रही हूँ भाई। ओह ओके। चलिए, वैसे तो सारे रंग अच्छे हैं। हैप्पी होली आपको। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली सभी को जो हमें देख रहे हैं, सारे व्यूअर्स को थैंक यू। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। हैप्पी होली। बस इसी तरह खुश रहें और कलर के साथ रहें। रंगों का त्योहार होली एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जाता है, क्योंकि पूरे साल भर हम कभी मायूसी के रंग में रंगते हैं, कभी खुशी के रंग में रंगते हैं, कभी बहुत ज़्यादा परेशानियां हमारे इर्द गिर्द हो जाती हैं, तो हम हर कलर से दूर हो जाते हैं। तो ये एक दिन ऐसा है जहाँ पर हर एक बहुत सारे कलर मिलते हैं, और ये बहुत सारे कलर मिलकर हमें यही संदेश देते हैं कि वो पूरे साल भर जो आपने उतार चढ़ाव वाले जो कलर देखे हैं, वो सबको आप एक साइड पर कर दीजिए और इसी कलर में आप रंग जाइए, तभी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है सबको। एंड आई थिंक अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप सबका, तो जाते जाते आप सभी को VNM TV परिवार की तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, हंसते रहें और खुशियाँ सब में बांटते रहें इस कलर की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।